नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं कि पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, और हिंदी में कितना सिलेबस होता है इसकी जानकारी नहीं होती। इसकी वजह से वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हिंदी का जो पाठ्यक्रम बहुत सरल तरीके से मैंने लिख रखा है, और आप इसको समझेंगे तो वादा करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आप सही तरीके से रणनीति बना करके अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को हमने 3 भागों में बांट रखा है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अब भाग 1 जो है उसमें देखिए क्या दिया हुआ। भाग 1 में पहले वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, फिर समास। यानी भाग 3 में हमने हिंदी सामान्य को, जो हमारी हिंदी है उसको हमने सामान्य हिंदी को 3 भागों में बांटा है। तो जो पहला भाग है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला, अच्छा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हम स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, और इसी प्रकार से व्यंजन पढ़ेंगे हम, स्पर्श व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये हम पढ़ेंगे वर्णमाला में। फिर वर्तनी में, वर्तनी में हम क्या पढ़ते हैं? वर्तनी में कोई भी शब्द है वो शुद्ध रूप में लिखा गया नहीं, जैसे कवियत्री है वो शुद्ध रूप है या नहीं, वो हम वर्तनी पढ़ेंगे। फिर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आप जानते हैं, जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, ये हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह में। फिर संधियाँ आ जाती हैं, यानी 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो हम ये संधि पढ़ेंगे। उसके बाद में उपसर्ग में प्रत्यय आता है और फिर समास आ जाता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, और समास पढ़ लेंगे। भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर बढ़ते हैं भाग 2। हो सकता है आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिए। भाग 2, शब्दों का वर्गीकरण, यानी जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका वर्गीकरण इसमें पढ़ेंगे। विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन होते हैं? जिन शब्दों का विकार उत्पन्न हो जाए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। फिर देखो संज्ञा हम पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक के आधार पर संज्ञा को पढ़ेंगे। फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, फिर क्रिया पढ़ेंगे, और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो। इसके बाद में आते हैं भाग 3। अब भाग 3 में हमें क्या पढ़ना है? भाग 3 में पढ़ना है अलंकार, हिंदी साहित्य, रचनाकार और पुरस्कार। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो इसके साथ ही हम रस छंद भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो बताएंगे छात्रों, क्या मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी समझ में आई है या नहीं? क्योंकि जब हिंदी को छात्र देखें तो कन्फ्यूजन इतनी बड़ी हो जाती है कि हम पढ़ें कहाँ से शुरू करें। अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, क्या पढ़ें? जब ऐसी स्थिति आती है तो दिमाग काम नहीं कर पाता है और हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी तैयारी करने के लिए हमने वीडियो बना रहा हूँ, और कैसा आपको लगा ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही वीडियो लगेगा। और इस प्रकार से पूरा व्यवस्थित किया है और बताया है आपको कि सामान्य हिंदी को इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर हम लाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।